ये हम मैट्रिसेस की सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स कर लिए मैट्रिसेस पे, उसमें टाइप्स डिस्कस किए हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे उसमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। अब हम ये देखेंगे व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्लास 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्या यूज होगा, अभी ये सीखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कैसे देखते हैं, फिर इसका यूज हमें एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में उसका यूज होता है। ठीक है, तो बेसिक ये वीडियो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में हेल्प करेगा और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो इसका मतलब क्या है, हमें दो मैट्रिक्स को इक्वल करना है। ठीक है, इक्वल। अब दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, आपको एक कंडीशन याद रखना है, जब इनके ऑर्डर्स इक्वल होंगे। जब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे, ऑर्डर्स ऑफ टू मैट्रिसेस सेम होने चाहिए। ठीक है, ऑर्डर्स के बारे में भी मैं बता चुका हूँ क्या होते हैं ऑर्डर्स। जैसे ये मैट्रिक्स है, कितने रो कितने कॉलम है इसके पास, 3 रोज, हॉरिजॉन्टल इज 3 रोज, वर्टिकल इज कॉलम्स, तो 3 रो 3 कॉलम, आरसी, आरसीबी वाला आरसी। ठीक है, तो ये हो गया 3 रोज 3 कॉलम 3 क्रॉस 3। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 3 क्रॉस 3। तो ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वलिटी की केस को रख सकते हैं, ये इक्वल की केस, इक्वल की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर सेम है। ठीक है, हमें ऑर्डर सेम रखना है अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को मेंटेन रखना है। ठीक है, अब ये मैट्रिसेस आपका दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये कंडीशन दे दिया इन्होंने कि दिस टू मैट्रिसेस इक्वल है। तो इक्वल होने के लिए फर्स्ट देयर ऑर्डर शुड बी सेम, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 डन। ऑर्डर्स ऑफ टू मैट्रिसेस शुड बी सेम, तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल होता है यहाँ से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो अननोन वैल्यूज आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या अननोन वैल्यूज है यहाँ पे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, तो ये दोनों वैल्यूज अब हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी लिखेंगे। अब इक्वलिटी के होने की वजह से क्या होगा कि ये एलिमेंट वाइज दे आर इक्वल, मीन्स यहाँ का जो एलिमेंट है यहाँ पे भी वही आना चाहिए क्योंकि इक्वल है ना, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, सेम टू सेम है, डिट्टो। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, वन वाला इसके इक्वल है, तो ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल, दे आर आइडेंटिकल। जब आप आईने में खड़े होते हो तो आपका इमेज आप खुद ही देखते हो ना, आप अपना इमेज देखते हो, दिस मीन्स बोथ आर इक्वल, आप इधर भी आप उधर भी। तो सिमिलरली ये दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो इसके हर एक एंट्रीज, हर एक कंपोनेंट्स इक्वल है आपस में, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 जाएगा, सिमिलरली y इज इक्वल टू 0 जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 5 इक्वल टू 5 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इक्वल टू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, -1 इक्वल टू -1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, एंड 4 इज इक्वल टू z। तो ये हमारे जो अननोन्स थे ये हमने फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। सो x इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे अननोन्स थे जो हमें फाइंड आउट करने थे, और हमने कैसे फाइंड आउट किए, सिंस इट इज गिवन दैट बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, इक्वल होने की वजह से कंपोनेंट वाइज दे आर इक्वल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी यही है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d इफ दिस टू मैट्रिसेस। देखो इधर भी आपको एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, इधर भी आपको एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, यस वेरी गुड, डन। हमारा ऑर्डर सेम है तो अब हम यहाँ पे इक्वालिटी कॉन्सेप्ट इजीली लगा सकते हैं। अब कंपोनेंट वाइज इक्वल करेंगे, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 4 एंड a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3। क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट वाइज इक्वल, कंपोनेंट वाइज ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, देन 5c माइनस d इज इक्वल्स टू 11 एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। सब भी मैंने इक्वल करके रख दिए, ठीक है, रख दिए कि नहीं, हाँ। चलो अब क्या करेंगे, अभी आपके क्लास 6 7th 8th की याद करो वो दिन, पढ़ाई वाले दिन है ना, वो वाले दिन नहीं, पढ़ाई वाले दिन याद करो। अब इसमें आप क्या करेंगे, ए और बी है, ए और बी है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले दिन याद करो, कैसे हम सॉल्व करते थे। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये दोनों को हम
हम सॉल्व करेंगे ए एंड बी को बाय दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इनको सॉल्व करेंगे। तो क्या करो आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हम b को एलिमिनेट कर देंगे। हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आप लोगों को आता है, क्लास 12 पे हो आप लोग। तो दिस इज योर 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। अब इनको ऐड करेंगे, कैंसिल इट। सो दिस इज योर 5a इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स हमने एक वेरिएबल फाइंड आउट कर लिया। अब इस a को हम इक्वेशन में पुट करते हैं और अपना दूसरा b निकालते हैं। तो लेटर से मैं इसमें डालता हूँ a की वैल्यू, तो b कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। सो a और b इज डन। अब c और d को लेके सॉल्व करेंगे, c और d को लेके सॉल्व करेंगे। तो 5c माइनस d इज इक्वल टू 11 एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33। इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास कैंसिल, दिस इज योर 19c, दिस इज योर 57, c का वैल्यू 3। इफ योर c इज 3, आप यहाँ पे किसी एक में डाल दो, c इसमें डालते हो आप, 4 3 12, 24 में से 12 माइनस करो, 12 आएगा। 3d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4। तो सारे हम नोन्स निकाल लिए, ठीक है, सारे हमने अननोन्स फाइंड आउट कर लिए। क्या क्या, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। कैसे कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, इक्वल। अगर आपके मैट्रिसेस इक्वल है, टर्म वाइज आप इक्वल करोगे, इक्वेट करोगे और वेरिएबल्स निकालोगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये आपको अननोन्स फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपके पास अगर क्वेश्चंस है अपने टेक्स्ट बुक से, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली। थैंक यू।